वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। वीडियोस बनाए और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। साधारण धारा मुकदमा लिखकर जब वो भी वहाँ के बच्चों ने सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट किया, कई दिन तक प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद उस पर मुकदमे लिखे गए और साधारण उनको धाराओं में उनको जेल भेजा गया। कोई उनके ऊपर न उनका घर गिराया गया, न उनका बुलडोज किया, ताकि उनको कोई एक ऐसी सीख मिले कि हम दोबारा ऐसा कुछ नहीं कर सकते, कभी जीवन में कुछ सोच न सके, डर जाएं लोग। जैसा योगी जी कहते हैं, इनके जो शिष्य हैं, मोदी जी के जो शिष्य हैं, वो बोलते हैं जो कि हम जो है मतलब लोगों को हमारा नाम लेते हैं तो कानून व्यवस्था वहाँ स्थापित हो जाती है। कुछ नहीं हुआ, उनको जेल भेज दिया गया। उपचार किए मध्य प्रदेश में जाकर, उसके बाद आए तो उनको केवल पुलिस के हैंड ओवर कर दिया गया और जेल में आराम से जेल में काट के शायद निकल के, क्या है मुझे नहीं मालूम, पर कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई जिससे कि एक मिसाल बने। उसके पहले चलिए आप बनारस में, यहाँ जो मैंने सुना कि शायद वो महिला वंदन कार्यक्रम के इंचार्ज बनकर आए थे, पूर्व वीसी बीएचयू के गिरीश चंद्र त्रिपाठी नाम था उनका। उनके समय में बच्चियों के साथ क्या अमानवीय कृत्य किया गया था। वो बच्चियाँ सड़क पर बैठी, धरना दी, उनको बीएचयू हॉस्टल के अंदर महिला छात्रावास को लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया था, याद होगा। वो बच्चियाँ सड़क पर सोईं, घाटों पर सोईं। वो जवान बच्चियाँ जो ग्रेजुएशन और हाई ग्रेजुएशन की बच्चियाँ, और उस पर कहीं भी कोई मानवता किसी ने नहीं दिखाया भाजपा के नेताओं ने, और वो सड़क पर सोई, सड़क पर धरना प्रदर्शन कई दिन चला। संयोग देखिए, उस दौरान मोदी जी और योगी जी बनारस आए भी थे, उन बच्चियों का हालचाल नहीं लिया, उसमें नारी वंदन अभिनंदन नहीं किया, और एसपी जी ने रास्ता इनका चेंज करा दिया, रास्ता बदलवा दिया। उन बच्चियों से मिलने के बजाय मोदी जी रास्ता बदलकर भाग गए, रास्ता बदलकर भाग गए। महिलाओं से नहीं मिले, बच्चियों से नहीं मिले। उस जो बच्चियां सड़क पर सोई थी, आंदोलन कर रही थी, उनसे नहीं मिले। उसमें नारी का वंदन अभिनंदन उनको याद नहीं आया। आज उनको नारियों का अभिनंदन और वंदन, अब मातृशक्ति उनको ताकत दिख रही है। अब उस दौरान वो बच्चियां किसकी बच्चियां थी, वो किसके बच्चे थे? हमारे बच्चे थे, हमारे देश के बच्चे थे, हमारे राष्ट्र देश, हमारे कल की वो भविष्य हैं, जो वो टॉपर हैं, बीएचयू के स्टूडेंट थे, सब बच्चियाँ, केवल बच्चियाँ थीं। और वही इनका वीसी उनको अपने हॉस्टल्स के अंदर नहीं जाने दिया और उनको सड़क पर सोने में मजबूर किया। हम लोगों ने उसमें जो हो सकता था, हमारे एनएसवाई के लोगों ने जो भी हो सकता था, वहाँ के हमारे प्रोफेसर्स ने, टीचर्स ने उनकी मदद की। तो ये अब चुनाव आ गया, अब चुनाव में जब डर सताने लगा तो मोदी जी नारी अभिनंदन और वंदन कर रहे हैं, और ऐसे अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रख पाए। यहाँ बनारस के अंदर आपके, जहाँ आपका संसदीय क्षेत्र और संयोग से आप थे और मैदान छोड़ के और भाग्य रास्ता बदल दिए, इससे क्या ये नारी वंदन अभिनंदन है या कायरता है? ये उन्होंने मंच से ये भी कहा कि मुलायम सिंह के उस स्टेटमेंट का भी जिक्र किया, जिसमें एक बार उन्होंने कहा था कि लड़के हैं, गलतियाँ हो जाए करते हैं, और उन्होंने दावा किया कि अब सपा के लड़के गलतियाँ करके देखें योगी की सरकार। देखिए, मैंने कहा ना कि पहले मोदी जी ने जो किया बच्चियों के साथ, उसमें देखिए ना अपने लोग उस पर क्या कार्रवाई किया। अब लड़कों की बात और बाकी बच्चों की बात, बाकी लोगों की बात छोड़ दीजिए, आप सपा के लोग और बसपा कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए। आपके संसद रहते यहाँ पे बच्चियों के साथ जो कुकृत्य हुआ, जो उनके साथ अपमानजनक, जो उनके साथ व्यवहार, उस पर क्या किया आपने? उसके बाद भी गिरीश त्रिपाठी को महिमा मंडित किया गया, बीएचयू से वीसी हटने के बाद भी उनके हायर पोस्ट दी गई या नहीं दी गई? आपने उस बच्चियों को अपमानित करने वाले, उन बच्चियों के साथ पूरी तरीके से अमानवीय कृत्य करने वाले व्यक्ति को आपने हायर ऊंची जगह पर जाके बैठाया। ये ये बच्चियों का अपमान हुआ या मान हुआ? ये आप देखो ना, अपने ही राज्य में आप कुछ नहीं कर, दूसरे की बात छोड़ दो। योगी जी ने क्यों नहीं उन जो बच्चियों के साथ रेप किया, तीनों भाजपा के नेता, योगी जी ने क्यों नहीं उनका घर गिरवाया? मेरा प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए। प्रश्न पूछिए उनसे, ये बात क्यों नहीं उनका घर गिरवाया गया? केवल विपक्ष के लिए आप बुलडोजर चलवाते हो, विपक्ष के ऊपर कार्रवाई करने के लिए दिखाते हो। अपने भाजपा के नेताओं ने जिन्होंने सामूहिक बलात्कार किया, वीडियो बनाया बच्ची, टॉपर बच्ची का, उसका आपने कोई कार्रवाई नहीं की। ये दर्शाता है कि आप पूरी तरीके से उनसे मिले हो और अब पूरी तरीके से अपने लोगों को बचाने का काम करते हो। बनारस की जनता सब समझ चुकी है। अब लोग बोल रहे हैं ना कि निकल जा, आखिरी बार हो।
भीड़ फ्लॉप थी, पूरी फ्लॉप थी, पूरे कार्यक्रम फ्लॉप थे इनके। और देखिए, एक जुटाई हुई भीड़, एक बुलाई हुई भीड़ और स्वतः खुद से आना, दोनों में अंतर है। पूरी गाड़ियों को, बसों को लगा लगा के, पैसे बांट बांट के लोगों को लाया गया, मैं समझता हूँ, और उसके बाद भी भीड़ नहीं जुटी। ये क्या है? कहीं कहीं दिख रहा है बनारस में मोदी जी का आकर्षण? और तो और सबसे बड़ी बात, इस 14 में बनारस में मोदी जी रुके थे कभी रात? एक रात भी रुके हैं? नहीं रुके हैं। 19 में चुनाव में भी, मैं 14 भी लड़ा, 19 भी लड़ा, बनारस में एक दिन भी मोदी जी रुके हैं रात को? एक दिन बताइए। क्या सोचा? इससे ये साबित हो गया है कि पूरी तरीके से डर गए हैं कि चुनाव हार रहे हैं। नामांकन के पहले चलिए बात मानी जा सकती है कि नामांकन, अगले दिन नामांकन था, लेट हो जाता आने जाने में, तो हो सकता है भाई चलिए नामांकन वाली बात मान ली गई कि रात स्टे करके नामांकन आपको करना था, वो चलिए एक बात आ गई। कल आके रात को रुकना, ये तो साबित करता है कि मोदी जी पूरी तरीके से डर गए हैं, घबरा गए हैं। करें पहली बार नामांकन हमने बिना माँ के आशीर्वाद के किया, नहीं, गंगा माँ ने उन्हें गोद ले लिया। नहीं, देखिए ऐसा है, जो व्यक्ति समाज में काम करता है, जो व्यक्ति समाज में माँ मतलब हमारे परिवार में जितनी हमारी बूढ़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो हमारी माँ के स्वरूप हैं। जो हमारी महिलाएं, उनको हम बहन मानते हैं। बहन और माँ, हम जैसे मेरी माँ नहीं, मेरी माँ पहले चली गई, पिताजी भी चले गए, पर हमें आज उन बुजुर्गों का आशीर्वाद है, उन्हें हम पिता तुल्य मानते हैं। उन बुजुर्ग माताओं को जो आज समाज के अंदर जो आज हैं, उनको हम माँ तुल्य मानते हैं। माँ गंगा तो सबसे महान है, सबसे बड़ी हैं, उनसे बड़ा तो कोई नहीं है। पर माँ गंगा, अपनी माँ से भी झूठ बोला उन्होंने, गंगा मैया से भी झूठ बोला कि नाले नहीं है, बंद हो गए। माँ गंगा में जाके डुबकी लगावें, जाके 80 पर जहाँ पे फावड़ा चलाया था वहाँ पर डुबकी लगावें, वहाँ जाके माँ गंगा का आचमन करें। अपनी जो माँ, आपने कहा माँ ने गोद लिया, तो जो माँ ने गोद लिया, उस गोद ली हुई माँ का जल का आचमन करें मोदी जी, उस जल को पिए, तो बिल्कुल मैं मानूंगा कि गंगा पुत्र हैं। गंगा जी का पानी पिए, मिनरल वाटर नहीं, जाके गंगा जी का पानी पिए जाकर। मैं समझूंगा कि वो निश्चित तौर से माँ गंगा के पुत्र होंगे। और माँ गंगा में जाके जिस दिन नामांकन किया, उस दिन केवल आरती किया और दिखावटी आरती करके निकल गया। माँ गंगा के जल का आचमन किया, क्या स्नान किया? माँ गंगा के स्नान करें जाके। और कहाँ? 80 पर जहाँ फावड़ा चला, जहाँ सबसे ज़्यादा आपने फावड़ा चला के सफाई की बात की थी, वहाँ जाके स्नान करें। नाला गिरता है, जाके स्नान करें, समझ में आ जाएगा कि माँ, वो ढका जा रहा है, उसको ढका गया है, फ्लोटिंग जेटी लगा कर ढका गया। क्या है? पर्दा लगाया जाता है। 10 साल में अपने बनारस को क्वेटो बना दिया। जब आप आते हो तो चारों तरफ पर्दे लगाए जाते। क्यों पर्दे लगाए जाते? पर्दा हटाइए, बताइए, मैंने कोई काम नहीं किया। जनता को ठग रहे हैं आप, जनता को। अब क्या, ये बाबा की नगरी है, यहाँ लोग बाबा विश्वनाथ अड़भंगी भक्त होते हैं, बाबा भोलेनाथ आशीर्वाद देते हैं। बाबा भोलेनाथ ने तो भस्मासुर को भी आशीर्वाद दे दिया था, भस्मासुर को भी आशीर्वाद दे दिया था, और भस्मासुर भी खत्म भी हो गया। तो आप देखिएगा, ये बाबा की नगरी है, बाबा की नगरी है। बाबा की नगरी में झूठ बोलकर और लोगों को के साथ आप केवल और केवल बड़ी बड़ी बात करके नहीं रह पाएंगे। बाबा की नगरी में साफ बात करना पड़ेगा। स्वच्छ लोग हैं, यहाँ के भोले लोग हैं। अब उनसे भोले की तरह बात करिए, भाई मैं 10 साल में कोई काम नहीं कर पाया, हाथ जोड़ के ढकवाइए मत। कोई अंधा नहीं है, आप पर्दा लगा के ढकवा देंगे तो लोग जानेंगे नहीं कि पीछे क्या नाला बह रहा है, गंदगी है, शहर के अंदर आपने सारे जो है कोई काम नहीं किया, सारी चीज़ों को ढकवा रहे हैं। ये बनारस की जनता इसको माफ़ नहीं करेगी। काशी की जनता सब कुछ जान चुकी है, और उसको ढकवाने से काम नहीं चलेगा, उसको सही बात बताइए। अच्छा, चुनाव अंतिम चरण में चल रहा है, अंतिम बार यही होना है, छठा एक बार होगा और 7वां यही होगा। अब क्या लग रहा है कि 400 के पार का नारा इनका अब क्लियर होता दिख रहा है? देखिए, ये तो बुरी तरीके से हार रहे हैं, बुरी तरीके से। आज अगर मोदी जी चुनाव नहीं हारते तो बनारस में रात को रहते क्या? क्यों रात रुक रहे हैं बार बार आकर? अभी आप देखना, अभी गली गली भी जाएंगे ये। क्यों? क्योंकि जनता जाग गई है। जनता इस बार अपने हक और अधिकार पे वोट कर रही है। अपने जो उसकी महंगाई है, कल इन्होंने गैस की बात कही, हमारे समय कांग्रेस में 400 का गैस था, आज आप 1100-1200 का दे रहे हो। आप खुद महंगाई स्वीकार कर लिया आपने ना कि महंगाई बढ़ी है। उन्होंने कोट भी किया कि कांग्रेस के समय का एक नारा था कि महंगाई डायन खाया जाते। हाँ, कल कोट किया आपको, और आज जो है महंगाई। तो वही तो कह रहा हूँ कि भाई आप देखिए ना कि महंगाई किसके समय, हमारे समय में आम आदमी, आपके जो आपके स्टाफ होंगे, आपके जो परिवार के लोग, उस समय 2014 में जो लोगों को सैलरी थी, उस सैलरी में अपना घर चला लेते थे। आज कोई घर चल रहा है? सब लोग परेशान हैं। कौन सा
दाल 180 रुपये 90 रुपये किलो हो गई है, बच्चों की फीस चौगुनी हो गई, कॉपी किताब के दाम चौगुने हो गए। अब कोई भी चीज़ है सस्ती? कोई भी चीज़ है बता दिए, खाने का कोई सामान हो, कोई भी चीज़, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे बड़े लोगों की चाहे गरीब आदमी की, हर चीज़, चप्पल जूता सब कुछ महंगा हो गया। कपड़े, खाने, दवा, मेडिसिन, अनाप शनाप दाम हो गए, मेडिसिन के बढ़ा दिया इन्होंने। बिस्किट में चोरी कर, पार्ले के बिस्किट में पहले 5 बिस्किट आते थे, अब 3 बिस्किट आते हैं छोटे वाले में, वो 2 बिस्किट भी कम हो गए। खाद पहले 50 किलो की बोरी आती थी, 45 किलो, 5 किलो कम करा दिया। वो किसने कम करा दिया? किसान परेशान है। बीज के दाम बढ़ गए, पानी की सिंचाई का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, बिजली आसमान छू रही है। कहाँ कमी है? पूरे देश को तो बर्बाद कर दिया मोदी जी। अब क्या चाहते हैं? अब लोग अगर कटोरा भी लोग के बैठेंगे तो उनको भीख भी नहीं मिलेगी। आने वाला समय है तो अब निश्चित तौर से अब झोला लेकर चले जाइए, काशीवासियों का पिंड छोड़िए। बाबा की नगरी है, हम सब भोले हैं, हम सब लोग मिलकर समस्या का समाधान करेंगे और अपने लोगों के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।